आनंद ही आनंद है तेरी याद में बाबा। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है तेरी याद में बाबा, तेरी याद में बाबा। इतनी खुशी मिली हमको, पूरा हुआ हर सपना, पूरा हुआ हर सपना। जाने की खुशबू से बाबा की महका है मन अपना, महका है मन अपना। अब तेरा नजारा छाया है ऐसा इस संसार में बाबा। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है तेरी याद में बाबा, तेरी याद में बाबा। पुरुषार्थ का पथ भी तुम हो बाबा, तुम ही हो मंजिल, बाबा तुम ही हो मंजिल। अतीन्द्रिय सुख पाए हैं हमने जो में गाए ये दिल, जो में गाए ये दिल। अब चांद सितारे संग हमारे भी कुर्बान है बाबा। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है तेरी याद में बाबा, तेरी याद में बाबा। ओम आनंदम विश्वव्यापी अभियान के 5वें दिन में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हर दिन कोई ना कोई विषय होता है, लेकिन हर विषय एक दूसरे से जुड़ा होता है। और आज का विषय है आनंद में जीवन के बाद के जीवन के लिए ध्यान। अजीब सा विषय है, आनंद में जीवन के बाद के जीवन के लिए ध्यान। विशेषकर इसी विषय से जुड़ा हुआ ध्यान है।
में जीवन की बात आई है तो पहले आप सब मित्रों से जो जुड़े हुए हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि कितने साथी मित्र जीवन को आनंद में जीना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं। वे साथी बता सकते हैं। लाइव चैट पर लिख सकते हैं। अनिल कुमार जी लिखते हैं यस स्वामी जी। और जो पहले काफ़ी मित्रों ने ओमानंदम व चरण स्पर्श, उन सब का आभार, धन्यवाद। जिन साथी मित्रों ने भी लाइव चैट पर रखा हुआ है। इंदु गोयल जी भी लिखते हैं कि यस आनंद तो बहुत ज़रूरी है। गिरधारी लाल जिंदल जी भी लिखते हैं जी स्वामी जी। शायद ही कोई साथी मित्र ऐसा हो जो जीवन में आनंद ना चाहता हो और जो जीवन को आनंद में बनाना ना चाहता हो। सब जीवन को आनंद में चाहते हैं, जीवन आनंद में हो। लेकिन आज का विषय, पटियाल जी भी लिखते हैं, भारत भी लिखते हैं कि हाँ सब यानी कि आनंद में जीवन है। लेकिन इस आनंद में जीवन के साथ साथ आज का विषय है, रीटा अग्रवाल जी भी लिखती हैं, अंतिम श्वास तक जीवन आनंद में हो। आज यही रहेगा विषय कि आपका हर श्वास कैसे आनंद में रह सकता है। और संजीव कुमार जी भी लिखते हैं। तो आप सभी साथी मित्रों के जो जवाब आ रहे हैं वो ज़्यादातर यस में है। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आनंद ना चाहता होगा, बिल्कुल। लेकिन आज का विषय आनंद में जीवन के बाद के जीवन के लिए। अब जो आनंद को छोड़ना चाहते हैं, यानी कि जो आनंद को भी छोड़ सकते हैं, वह कितने साथी मित्र हैं वह मुझे बताएं कि आनंद में जीवन के बाद के जीवन को, जो जीवन जीना चाहते हैं, उस जीवन को कितने साथी मित्र चाहते हैं कि वह जीवन हमारा बन सके। लिखें। संजीव कुमार जी लिखते हैं यस। सनीता मेहरा जी लिखते हैं यस। आनंद को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। यस गुरुजी। विजय शर्मा जी भी लिखते हैं, बहुत सुंदर। नरेश चावला जी, आनंद ही आनंद है। अच्छा, भारत जी भी लिखते हैं यस स्वामी जी। ठीक है, काफ़ी कुछ मित्र जो है वो लिखते हैं कि हमें आनंद में जीवन के बाद के जीवन में प्रवेश करना है, यानी कि उसे जानना है। बहुत सुंदर। आज अगर 5-10 मिनट लेट भी हो जाए तो चिंता ना करें। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, हो सकता है थोड़ी बातचीत हो रही है, 5-10 मिनट तो यहीं जा रहे हैं आप सभी से बातचीत करके। तो आज का विषय थोड़ा आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और साथ में फिर ध्यान भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए
आनंदमय जीवन आप सबका हो सके और उस जीवन को भी आप छोड़ने के लिए तैयार हैं, काफ़ी कुछ मित्रों की चीज़ें आ रही हैं और भी। ठीक है, अब हम आनंद में जीवन के बाद के जीवन का संबंध हमसे कैसे जुड़ा है। अभी तक आपकी जो यात्रा चल रही है वह शरीरों से संबंध स्थापित करते हुए, उसी विषय पर प्रकाश डालते हुए और उसी विषय से संबंधित कार्यक्रम चल रहा है। तो आनंद में जीवन के बाद का जीवन का संबंध हमारे 6वें शरीर से जुड़ा है और आनंद में जीवन जो है वह हमारा 5वां शरीर है। इसलिए आनंदमय कोष, ऋषियों ने कहा, उस आनंदमय कोष तक हमें पहुंचना है, यानी कि उस आनंदित जीवन तक हमें पहुंचना है। लेकिन जो बहुत ही, यानी कि इसको मैं कहूँगा कि यहाँ तक तो हमारा प्रयास, हमारा स्वयं का प्रयास काम करता है, लेकिन उसके बाद का जीवन, जो आपके आनंद में जीवन के बाद का जो 6वां जो आपका शरीर है, जिसे हम आत्मिक जीवन कहते हैं, जिसे हम आत्म शरीर भी कहते हैं, या इसे आप परम जीवन से जोड़ सकते हैं कि वह एक परम में जीवन है। उस जीवन तक हमें पहुंचना है और उस जीवन तक हम कब पहुंचेंगे, जब आनंद से जो हमारा गहरा नाता, जब वह भी छूट जाए। इसलिए पहले तो हमें उस आनंद तक ही पहुंचना है, पहले तो हमें उस आनंद में जीवन को ही देखना है। तो एक आपको मैं इशारा कर रहा हूं कि ये जो भी बातें हो रही हैं ये अनुभवगत बातें हैं और अनुभूतियों से संबंधित बातचीत है। वैसे तो हम कहते रहते हैं कि हम आनंद में हैं, हम सब ठीक हैं, लेकिन ये बहुत गहरे से उस अनुभव से जुड़ा हुआ संबंध है आनंद में शरीर का। इसलिए उस आनंद में शरीर को हम कैसे जाने, कैसे पहचाने, कैसे उसे हम अनुभव करें। इसलिए कल भी एक प्रयोग आपका रहा, जब हम विज्ञान में कोष की बातचीत कर रहे थे और फिर शस्त्रार के संतुलन के केंद्र की जब हम चर्चा कर रहे थे, और फिर उसी से संबंधित कल आपने ध्यान किया था, तो उसी केंद्र का जो सिरा है हमारा, वहाँ से जब हम निष्कासित होते हैं, निष्कासन होने के लिए जब हम तैयार हो जाते हैं, तो उससे पहले आनंद हमें घेर लेता है और हम उस आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और जब आपको आनंद घेरता है और जब आप उस आनंद की अवस्था में होते हैं, तो उसी दौरान जो हमारा 5वां शरीर है, वहाँ तक तो हम अपने आप से स्वयं से थोड़े ही प्रयास में लगे हुए हैं। कुछ न कुछ हम शरीर की कुछ साधना करते हैं, फिर श्वासों की कुछ क्रिया करते हैं, फिर मन के विचारों को हम संतुलित करते हैं, फिर जो हमारा रसायन द्रव्यों से निर्मित शरीर है वह सम हो जाता है और हम सचेत हो जाते हैं अपने पूरे सिस्टम के प्रति। अब यहाँ मन के विचारों के प्रति भी सचेत हैं, शरीर के प्रति भी सचेत हैं, श्वासों के प्रति भी हम सचेत हैं। यानी कि चौथे अवस्था तक, चौथे शरीर तक पहुँचते पहुँचते हम उस ध्यान की गहराई की अवस्था को हम अनुभव कर लेते हैं और उसके बाद बस केवल थोड़ी सी दूरी बचती है, क्षण मात्र दूरी बचती है और आप उस आनंद की अवस्था में पहुंचते हैं। और जैसे ही आनंद आपको घेरता है, वैसे ही आपके भीतर एक प्रफुटन की अवस्था आती है। यानी कि उस आनंद की अवस्था में आप ऐसे समझ लें
कि जैसे ही वह आनंद आपको घेरता है तो बस उसके बाद क्षण के भीतर ही वह आत्मिक शरीर, जहाँ आनंद में हिस्से को छूटना पड़ता है, छूटना कह रहा हूँ, एक बार पहुँचे फिर वह छूट जाता है। छोड़ने के लिए तो मैंने आपसे प्रश्न कर दिया कि कितने साथी मित्र छोड़ने के लिए तैयार हैं, आपने जवाब भी दिया अच्छे से, लेकिन वह छूट जाता है। इसलिए पहले आप वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर उसके बाद क्षण के भीतर ही वह छूट जाता है और आप उस आत्मिक शरीर तक पहुँचते हैं। वह आत्म जो शरीर है आपका, जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं तो बस काम बन जाता है। बात इतनी ही है। काम क्या बनेगा कि हमारा जो शरीर है उससे अलग आप उस आत्मा की अनुभूति को प्राप्त होते हैं। जैसे ही आप का यह अनुभव होता है वैसे ही आप जीवन के जीते जी उस मृत्यु का अनुभव करते हैं। जैसे ही आपके जीवन में ये घटना घटती है वैसे ही आप उस आत्मा सो परमात्मा का अनुभव प्राप्त करते हैं। अब ये दो मैं बहुत सारी चीज़ें मैं जोड़ रहा हूँ, इन चीज़ों को अब समझते जाना। जैसे ही यह घटना घटती है तो वेदों में एक शब्द है प्राणोत्थान, यानी कि प्राण शरीर से अलग हो गई। फिर बहुत सारे और शब्द हैं। कुंडलिनी जागरण का जो संबंध है, कुंडलिनी शक्ति का जो संबंध है, कुंडलिनी ऊर्जा का जो संबंध है, उसका संबंध भी इसी घटना से जुड़ा हुआ है। इसलिए जैसे ही आप ये अनुभव करते हैं, जैसे ही आप उस अवस्था में होते हैं, तो यहाँ होता क्या, बस इतना सा समझ लें कि जैसे ही आनंद घेरता है वैसे ही यहाँ पर एक खेल है परमात्मा का, जिसे हम परमात्मा कहते हैं कि बड़ा लीलाकार है। एक लीला करता आपके साथ, एक खेल खेलता आपके साथ कि आपको उस आनंद तक आप पहुँचे। इतना आपने प्रयास किया, उसके बाद फिर वह जो शरीर जो आपको प्राप्त होता है, वह उपलब्ध जब होता है, तो वह बगैर उस परम चैतन्य यानी कि उस बगैर परमात्मा की कृपा के वह संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर कृपा बरसती है। यानी कि वह कृपा क्या है, वह ग्रेस क्या है? उस कृपा का संबंध जुड़ा है कि परमात्मा अपनी गोद में आपको ले लेता है। या ऐसे समझ लें कि गोद एक बड़ा सुहावना सा शब्द है, लेकिन अब इसको दूसरे वे में समझ लो कि जैसे ही आप उस अवस्था तक पहुंचते हैं वैसे ही ग्रेविटी, जो एक पृथ्वी के आकर्षण की वजह से एक नियम है पृथ्वी का, इसलिए वह ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींचे रखती है, ऐसे ही परमात्मा की कृपा का एक नियम है। और वह परम नियम यही है कि जैसे ही आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको वैक्यूम कर लिया जाता है, यानी कि आपको खींच लिया जाता है। और जैसी वह खींचने की जो अनुभूति है, उस समय साधक घबरा जाता है, डर जाता है, क्योंकि जैसी वह अवस्था आती है तो आप जब खींचने के लिए, जब उस कृपा के बरसने का जब समय आता है, तो उस समय फिर भी आनंद को अनुभव करने वाला कोई है। और आप जैसे ही उस आनंद को अनुभव करने वाला कोई है, अब वह भी छूटने के लिए अब बैठा है, उसे भी अब छूटना है। लेकिन होता क्या है कि ऐसे में ही एक डर और एक भय उत्पन्न होता है, और उस डर और भय के कारण लगता है कि अब साक्षात शरीर खत्म हो रहा है, यानी कि एक मृत्यु आपके सामने खड़ी हो जाती है और आप उस मृत्यु के कारण
उस डर के कारण आप फिर वापस उसी ग्रेविटी में, उसी शरीर के आकर्षण में, उसी मन की महत्वाकांक्षाएं, उस अनुभव जो मन से जुड़ा हुआ हिस्सा था, फिर आप वहां लौट जाते हैं। जो कृपा बरस रही थी, प्रभु परमात्मा इंतजार कर रहा था कि आओ मेरी गोद में, और वह अपनी ओर आपको वैक्यूम कर रहा था। यह नियम हर किसी के चारों तरफ प्रतिपल काम कर रहा है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। भले ही अभी वो अनुभव, उस अनुभव को आप प्राप्त ना हुए हों, लेकिन वह नियम अब भी आपके चारों तरफ काम कर रहा है। बस फर्क है तो इतना है कि जो हम इस पृथ्वी की ग्रेविटी फोर्स से जो शरीर बंधा है, जो मन बंधा है, उनसे पार होना है। इसलिए पहला अन्नमय कोश है, फिर प्राणमय कोश है, फिर मनोमय कोश है, फिर विज्ञानमय कोश है, फिर आनंदमय कोश है। इसलिए इन्हीं की चर्चा होती रही है, और विशेषकर आज मैं इसकी इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि चारों तरफ अब इस समय साइकिक, जो मानसिक जो स्तर पर जो भय और डर के कारण जो मौतें हो रही हैं, ज़्यादातर उनसे आपको अब मुक्त होना है, उनसे भयमुक्त होना है। इसलिए मैं ये चर्चा कर रहा हूँ कि जैसे ही आप जीवन के जीते जी उस कृपा का अनुभव करते हैं, तो समझो बात बन गई, और उसके बाद आपका जीवन जो आनंद में सदा रहना वाले की जो चाह है आपकी, वह आप सदा आनंद में जीवन में रह सकते हैं। इससे पहले नहीं। इससे पहले अगर आप सोचते हैं कि मेरा जीवन आनंद में है, तो भूल है। ऐसे ही अवस्था की अनुभूति के बाद समझ लो कि आत्मिक जो अनुभूति है, आत्मिक जो जीवन की अनुभूति है, आत्म शरीर की जो अनुभूति है, जैसे ही वह अनुभूति आपको प्राप्त होती है, तो आप देख लेते हैं कि शरीर से अलग मेरी एक अवस्था है जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, सत्य है, सनातन है। यही वह शक्ति है। इसी शक्ति का मैं स्वरूप हूँ, यही मेरा रूप है। यह कभी ना मिटता है, ना कभी ख़त्म होता है। इसी को जानकर कोई कहता है कि मैं अमृत पुत्र हूँ, मेरा कभी मिटना नहीं होगा, मैं सदा रहता हूँ। यह जो अनुभव जब आपको होता है, तो आपके भीतर से यही वाक्य प्रस्फुटित होते हैं। वह अनुभूति के शब्द हैं। वह आत्म अनुभूति के बाद के शब्द जब आपके भीतर से प्रकट होते हैं, वैसे पढ़ के, सुन के अगर वह प्रकट हो रहे हैं तो गड़बड़ है। इसलिए अगर उस चरम तक आप पहुंचते हैं, तो जो आज अब इस समय चारों तरफ जो ये माहौल बना हुआ है, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। और फिर ये ऐसे माहौल कितने भी बनते रहें आगे भविष्य में, आपका जीवन आनंद में रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मिक जीवन से आनंद में जीवन जुड़ा है, और आनंद में जीवन से विज्ञान में जीवन जुड़ा है। जैसे जो आनंद को प्राप्त होता है, तो उसका विज्ञान में जो रसायन द्रव्य जो शरीर से जुड़ा है बहुत गहरे से, वो बैलेंस हो जाता है, वो सम हो जाता है। और जिसका यह रसायन द्रव्य सम हो गया, तो मनस जो शरीर है हमारा, जो इससे पहले का जो शरीर है, वहाँ उन विचारों का जो संबंध है, जो असंतुलित जो हमारे विचार इधर उधर डोलते रहते हैं, वो संतुलित हो जाते हैं। और जैसे विचार आपके संतुलित होते हैं, एक मन आपका शांत होता है, तो श्वास आपकी पूर्ण स्वस्थ हो जाती है, प्राणमय शरीर आपका फुलफिल हो जाता है। और जैसे ही प्राणमय शरीर आपका स्वस्थ होता है, वैसे ही फिर जो हमारा अन्नमय जो कोश है, जो दिखने वाला शरीर है, उसका शुद्धिकरण हो जाता है। आत्मिक शरीर की अनुभूति आपके नीचे के जितने भी शरीर हैं, उन सब को शुद्ध कर जाता है।
इसलिए साथियों मित्रों, मेरा इशारा इतना है, फिर मौत भले ही कल आए, आज ही अगर ये अनुभव हो जाए, और अगर कल ही मौत आती हो, तो आप अब जो आए थे इस जीवन में, थोड़ा ध्यान देना, उस जीवन का जो मुख्य जो ध्येय था, जो उस आत्मिक जीवन को प्राप्त करने की जो दिशा में जो अग्रसर थे, वह आपको प्राप्त हो गया। अब उसके बाद फिर मौत कल आए कि 10 साल बाद आए कि 50 साल बाद आए, कभी भी आए, तो आप अपने उस शरीर को छोड़ते वक्त उसी आनंद में दशा में रहेंगे। वही आनंदित दशा होनी चाहिए अंतिम, जब प्राण छूटते हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं कि मौत जितना आनंद तो कहीं है ही नहीं। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब आप सब सोचते होंगे कि मौत से तो सब भयभीत हैं, उससे तो डरावनी कोई चीज नहीं है। और मैं कहता हूं कि आनंद जितना मौत में आनंद है, उतना तो किसी चीज में आनंद ही नहीं है। सबसे गहन अनुभूति उसी मृत्यु में छिपी हुई है। इसलिए जीवन के जीते जी उस मृत्यु का अनुभव ही आपका जीवन सदा के लिए आनंद में हो सकता है। और उस आनंद में जीवन के बाद के जीवन का अनुभव जो आत्मिक जीवन है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। और तब जाके मैं जो अब इशारा कर रहा हूँ साथियों मित्रों, मैं 4 दिन हो चुके, 5वां दिन है। आप सब भले ही 20 लोग हैं, कोई कभी 30 हो जाते हैं, कभी 35 हो जाते हैं, कभी 40-45 लोग हो जाते हैं। संख्या नहीं होते हुए भी मैं आप सब के लिए उपलब्ध हूँ, क्योंकि संख्या से इसका कोई भी संबंध नहीं है। अगर कोई एक भी व्यक्ति उस अमृतता को उपलब्ध होता है, वही इस जग के लिए कीमती है, इस विश्व के लिए कीमती है। इसलिए मैं आप सबके साथ इस बातचीत को करता रहता हूँ, और वो अनुभव की कोशिश में मैं लगा रहता हूँ कि आप उस प्राण में शरीर का अनुभव कर सकें, उस आत्मिक जीवन को जी सकें, उस आत्मा का अनुभव कर सकें। कमाल की बात है, मेरे मुझ में के भीतर वह अवस्था है और मैं उससे वंचित हूँ। इसलिए यह अनुभव अंतिम, जब आप इस शरीर को छोड़ते हैं, तब यह काम आता है। इसलिए जीवन के जीते जी यह अनुभव जरूरी है। तो आनंद में जीवन के बाद के जीवन को अनुभव आपको करना है, तो आप सब तैयार हैं उस अनुभव में जाने के लिए। तो मैं आपसे एक गुजारिश और विनती करूंगा कि अगर हम बताते हैं तो गड़बड़ है, नहीं बताते हैं तो गड़बड़ है। इसलिए मैंने सोचा कि बताया ही जाए कि जब आप उस ग्रेविटी में होते हैं, उस क्षण जब होते हैं, इसको ऐसे समझ लो कि उसका एक बाहर के शब्दों के आधार पर उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे एक पानी में भंवर आता है, और जब भंवर आता है तो क्या होता है कि उसके आसपास की चीज़ें सब उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसे ही जब उस परम नियमावली के तहत उसके करीब जब आप होते हैं, तो आप उसमें गल्प हो जाते हैं, यानी कि उसमें प्रवेश कर जाते हैं। बस यह अनुभव, इसको दूसरे वे से समझने की कोशिश करें कि जैसे जब कोई स्टॉर्म आता है, यानी कि एक धुरी पर जब वायु घूमती है, तो उसका केंद्र जो होता है, उस केंद्र के चक्रवात का संबंध उसी चीज़ से जुड़ा है। इसलिए जब वह चक्रवात आता है तो आसपास की सब चीज़ों को तोड़ देता है, लेकिन बीच में उसके केंद्र में एक निपट शांति और आनंद की दशा है। इसलिए जब वह चक्रवात आएगा, जब उस चक्रवात के करीब होंगे, उस नियम के जब करीब होंगे, तो ऐसे समझ लो कि सब चीज़ें जो इससे पहले की हैं वो सब टूटेंगी, फूटेंगी, सब धराशायी होंगी। जैसे शरीर का संबंध है वह छूटेगा, मन के साथ जो भी विचारों का बहुत गहरा संबंध जो आपका जुड़ा रहता है, जो आप डोलते रहते हैं, वह सब
छूट जाएंगे, अपने आप से ही सबका गिरना होगा, वह सब धराशायी हो जाएगा और आप उस अवस्था में पहुंचेंगे। इसलिए आप अब सब तैयार हो जाएं उस प्राण में शरीर में डूबने के लिए, उस आनंद में शरीर के बाद के जीवन को जानने के लिए। सभी साथी मित्र तैयार हो जाएं, इस ध्यान में प्रवेश करना है आप सबको। तो बस मेरा जो मैं बार बार कहता हूँ कि अब इस समय ग्रेस, उस ग्रेविटी, उस प्रभु की कृपा के बरसने का समय है। तो अपने आप को बीच में नहीं आने दें। अगर वह कुछ ऐसा वैक्यूम बनता है तो छोड़ देना। इस डर से और इस भय से आपको आज विजय प्राप्त करनी है। यही संकल्प लेके आप इस ध्यान में प्रवेश करें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसमें बस किसी तरह की कोई बाधा नहीं डालूंगा। इसी संकल्प के साथ इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। एक गीत है, गीत का मतलब ही होता है कि आप उस भाव दशा में डूब जाएं, उस दशा में डूब जाएं, बिल्कुल खो जाएं नृत्य में, संगीत में। अब आपके चारों तरफ कुछ भी ऐसा ना हो, बस आप भाव करें तो इतना करें कि आज हो सकता है कि वह समय आ जाए। इसी भाव में रहते हुए इस संगीत में डूब जाएं। गीत के बोल हैं राम 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 राम। अगर आप राम 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 करोगे तो बन जाएगा मरा 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 मरा। बस इस गीत के एक शब्द को समझ जाएं कि आज जीवन के जीते जी मुझे मरना है। अब सभी आंखें बंद कर लें और खड़े हो जाएं और इस गीत में झूम जाएं, खो जाएं। गुरु जी को करिए वंदन, तो सतगुरु मैं तेरी पतंग, ऐना चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना। तेरा चरना कमला नालो मैनू दूर हटाई ना, बाबा दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे अंदर मेरा पेचा लाई ना, बाबा पेचा लाई ना। इस झूठे जग दे अंदर
कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु, जे कट गई ता सतगुरु। जे कट गई ता सतगुरु, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं लुटी जावांगी। फिर मैं लुटी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। साया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। सतगुरु मैं तेरी पतंग। मैनू मानी इको तेरी रहमत दा, मेरे मान नू सतगुरु तोड़ी ना। मैं आन डिगा दर तेरे ते, मैनू खाली दर तो मोड़ना। साहिब तुम मत बिसरो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत है। तुम सम घूम जाएं, बिल्कुल खो जाएं पूरे नृत्य में। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बाबा मैं तेरी पतंग। अज मलिया बूहा के मैं तेरे बार दा, बाबा तेरे बार दा। अज मलिया बूहा के मैं तेरे बार दा, बाबा तेरे बार दा। हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, बाबा सिर ते प्यार दा। हथ रख दे एक बारी तू मेरे सिर ते प्यार दा, बाबा सिर ते प्यार दा। फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े, फिर जन्म मरण दे गेड़े। फिर जन्म मरण दे गेड़े। तो मैं बचदी जावांगी, तो मैं बचदी जावांगी, तो मैं बचदी जावांगी। तो मैं बचदी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। साइया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। साया डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। मेरे सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। आंखें बंद, एकदम शांत, मौन। नृत्य करते वक्त ऊर्जा जग जाती है, और वही ऊर्जा जब जग जाती है तो उदर गति का रूप ले लेती है। बस इसी अवस्था को बनाए रखते हुए अपने स्थानों पर बस धीरे से बैठ जाएं।
आंखें बंद रहें, एक स्थिति व एक अवस्था बना लें। शांत, मौन ऊर्जा को महसूस करें, आंखें बंद। जो खड़े हैं वो बस धीरे से नीचे बैठे, आंखें बंद रहें, नीचे बैठे धीरे से, बिल्कुल एक अवस्था बना लें, स्थिर होके बैठे, आसन को साधें, स्थिर होकर बैठें, एक अवस्था में बैठें और हाथ जोड़ दें। सभी हाथ जोड़ लें। मैं ओम आनंदम बोलूंगा, तो जब मैं ओम बोलूं तो श्वास अंदर जाए, और जो मैं आनंदम बोलूं तो श्वास बाहर निकले। सभी साथी मित्र, ये ओम आनंदम मंत्र जो नमस्कार है वो पूर्ण हो जाएगा। आनंदम एक बार और करेंगे सभी। आनंदम अब सभी हाथ नीचे कर लें और आंखें बंद रहें, आंखें बंद रखें। आंखें बंद हैं, आप बिल्कुल स्थिर हैं, बिल्कुल एक अवस्था में बैठे हैं। बिल्कुल स्थिर एक अवस्था में बैठे हैं। शरीर बिल्कुल एकदम स्थिर है।
शरीर एकदम स्थिर है। अब इस आसन को साधने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। आप बिल्कुल एकदम स्थिर और सुखपूर्वक बैठे हैं। बिल्कुल एक अवस्था में बैठे हैं। स्थिर हैं, सुखपूर्वक हैं। एक बुद्ध के माफिक बिल्कुल एक बुद्ध के माफिक कोई हलचल नहीं, कोई हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल एक स्थिति, एक अवस्था। और इस बुद्ध में, इस मूर्त में, जीवंत मूर्त में श्वास चल रही है। श्वास आ रही और जा रही है, बस उसके प्रति सचेत और सजग है। मन है, मन के बड़े भाग हैं, विचार हैं, भाव हैं, संकल्प हैं। ये तीनों आपके बड़े गहरे मित्र हैं और सहयोगी हैं। इन्हीं के सहयोग से हम अपने केंद्र तक पहुंचेंगे। इसलिए आप बिल्कुल स्थिर हैं। श्वास बिल्कुल सहज और सामान्य है। और मन भी अब बिल्कुल एकदम शांत, मन भी बिल्कुल एकदम शांत, मन भी अब बिल्कुल एकदम शांत हो गया। अब केवल भाव और संकल्प, इन दोनों का काम है। भाव और संकल्प, इन दोनों का कार्य है। आप बिल्कुल स्थिर हैं और अब भाव और संकल्प के द्वारा हमें उस भगवत्ता में लौटना है।
उस परम चैतन्य में लौटना है। उस परमात्मा में विलय करना है। जैसे ही मैं इशारा करता हूं, मुझे पता है कि आप अपने संकल्प के द्वारा, भाव के द्वारा अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर लेते हैं। धारणा द्वारा संकल्प को साधें। आप की पूरी ऊर्जा धीरे धीरे मणिपुर चक्कर से धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। भाव, संकल्प आपका दृढ़ है। उठती हुई ऊर्जा को अनुभव करें। मणिपुर चक्कर से ऊपर धीरे धीरे अनाहत चक्कर, आगे से भी पीछे से भी, बीचों बीच ऊर्जा, स्पाइन का जो सेंटर है, आगे से भी पीछे से भी, उसके बीचों बीच अनाहत चक्कर पर पूरी ऊर्जा हृदय चक्कर पर, और फिर कंठ के बीचों बीच विशुद्धि चक्कर पर पूरी ऊर्जा, विशुद्धि चक्कर पर पूरी ऊर्जा, भ्रुकुटी के मध्य आज्ञा चक्कर। अब आज्ञा चक्कर पर पूरी ऊर्जा, माथे के बीचों बीच पूरी ऊर्जा, त्रिनेत्र पर पूरी ऊर्जा, अंतरचक्षु पर पूरी ऊर्जा, अब बंद आंखों से आप सब देख रहे हैं। इसी त्रिनेत्र से, अंतरचक्षु से आज्ञा चक्कर, संकल्प का द्वार, और बस अब यहीं से ऊर्जा को प्रेषित करना है।
जो ऊर्जा एक बूंद के माफिक जैसे बूंद चमकती हुई सितारे की तरह एक बूंद सिल्वर कलर, वो बूंद आज्ञा चक्कर से ऊर्जा से परिपूर्ण है। आप अब उसी परिपूर्णता ऊर्जा से भरी हुई बूंद संकल्पबद्ध और भाव से भर जाए और अब इस चमकती हुई बूंद को धीरे धीरे आज्ञा चक्कर से सहस्त्रार पर लेकर जाएं। सहस्त्रार चक्कर, सहस्त्रार चक्कर पर लेकर जाएं। मेरे स्वयं का होना अब इस बूंद को सहस्त्रार चक्कर पर महसूस करें। और यही सहस्त्रार चक्कर अनंत अनंत असीम ऊर्जा से परिपूर्ण है। अपनी इस बूंद को असीम ऊर्जा से जो परिपूर्ण है, इसमें विलय कर दें, मिला दें, छोड़ दें। छोड़ दें, छोड़ें अपने आप को। विलय कर जाने दें।
मिल जाने दें इस अनंत अनंत ऊर्जा में, इस परम चेतन अवस्था में मिल जाने दें। यही अनंत अनंत सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसी में अब मिल जाएं। उसी असीम से आप बिछड़ गए थे, अब उसी में लौटना हो रहा है। अब उसी में लौटना हो रहा है। उसी में लौटना हो रहा है। यही आनंद के क्षण है। आनंद की अनुभूति, गहन वो आनंद का अनुभव, बचाए ना अपने आप को, छोड़ दें। कोई न बचाए अपने आप को। कोई चीज आपको वैक्यूम कर रही है, जाने दें, जाने दें अपने आप को। उस वैक्यूम में प्रवेश करें। चिंता ना करें, मैं मौजूद हूं। आप चिंता ना करें, मैं मौजूद हूं। जाएं, इस सागर में डूब जाएं। नव नूतन होना है। नवीन होना है। बूंद समाना समुंदर में, भक्त की चरम सीमा, भक्त का विलय, अंतिम अवस्था भक्त की। डूबे, डूब जाएं, डूब जाएं। बचाए ना, कोई ना बचाए अपने आप को। मौका है, अवसर है, चूके ना, कोई ना बचाए, कोई ना बचाए।
ये घड़ी, यह समय बड़ा मंगलकारी है। ये समय बड़ा मंगलकारी है। इस घड़ी में प्रवेश कर जाएं। इस समय में प्रवेश कर जाएं। आंखें बंद रहें, और जो कोई लेटना चाहे तो वो लेट सकता है। जो लेटना चाहे वो लेट सकता है। अब बूंद ना बचे, केवल सागर। अनंत आनंद सागर में लौटते चले जाएं। यहां अब केवल शून्यता है। केवल शून्यता। उसी शून्यता में प्रभु का आगमन, प्रभु का आगमन, प्रभु का आगमन, परमात्मा का आगमन उसी के साथ एक हो जाएं। अब उसी में घुल मिल जाएं। घुल मिल जाएं, उसी में घुल मिल जाएं।
इतनी तो कम से कम सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो, मैं भी कर लूं जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। आज जो कुछ भी हूँ तेरा उपकार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है, मेरे जीवन का एक तू ही आधार है। तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तेरा कर दूं अदा शुक्रिया कम से कम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। तुझको काबिल नहीं, जितनी सेवा तेरी करनी थी वो न की, मुँह दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं, मुँह दिखाने की मैं तुझको काबिल नहीं। फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा रहम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले ये दम। इसी
कड़ी से जुड़ा हुआ कल कार्यक्रम रहेगा, महत्वपूर्ण प्रयोग कल रहेगा। आज का प्रयोग जैसा भी रहा संजो के रखें। कल हम ठीक समय पर सभी उपस्थित रहेंगे। जो साथी मित्र ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रहें, और जो बाहर आना चाहते हैं वे बाहर आ सकते हैं। होगा दर्शन तेरा एक दिन तो प्रभु, होगा दर्शन तेरा, किंतु दर से तुझे देखने को नयन, किंतु दर से तुझे देखने को नयन, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, सांस दे